हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम निक्कू, सुमित और कामनी के बारे में। फिलहाल इनके घर की कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन कमेंट की जो कंट्रोवर्सी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिसेंटली यानी कि आज भी एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया। कामनी ने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला जिसमें कि उनके बेटे के लिए काफ़ी गंदे कमेंट्स आए हुए थे। गंदे क्या, उनके संस्कारों पर उंगली उठाई जा रही थी, उनको बदतमीज़ बोला जा रहा था। इस तरीके के कमेंट्स उन्होंने वहां पर लगाए हुए थे और कुछ सवाल भी पूछे हुए थे। आपको बता दें कि ये जो कमेंट्स है वो कामनी के चैनल पर नहीं बल्कि निक्कू के चैनल पर था। कल निक्कू ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बाल कटवाए थे। वहीं पर एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो धनु के साथ में मस्ती कर रही थी, तो उसने अचानक से स्लाइन ली और जो काम निक्कू है उनके फेस पर लगा दी। हालांकि पहले निक्कू ने लगाई थी और फिर उन्होंने लगा दी। ये एक नॉर्मल चीज़ है, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। जिसके घर में बच्चे हैं वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। या आस पड़ोस में भी होकर देखेंगे तो बच्चे शैतानी करते ही हैं। और इसको आप शैतानी कहेंगे, इस पे संस्कार या किसी चीज़ पर उंगली उठाना समझ में नहीं आता कि लोग एकदम ऐसे कैसे बोल देते हैं। बच्चे इतने प्यारे हैं, ऊपर से बच्चों पर कमेंट्स करना, बच्चों के लिए गलत बोलना, ये गलत चीज़ें हैं। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नफरत हर एक को फैलाना शुरू कर दें वहाँ पर, इतना कि बच्चों की भी ना छोड़े। तमीज है या कैसा भी है, कई बार देखा गया है कि वो शैतान है, ये सबने देखा है। दोनों ही बच्चे अच्छे हैं, लेकिन यही चीज़ें एक बार धन्वी के लिए भी बोली गई थी। जब मुझे याद है कि लाइव कुछ चल रहा था तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था जहां पर जो निक्कू हैं उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ की थी, और नेक्स्ट जो लाइव चल रही थी उसमें कुछ शायद धन्वी ने ऐसा किया था, शायद कोई जिद करी थी या कुछ था, तो लोगों ने वहां पर उनको भी काफ़ी गलत चीज़ें बोली थी। ये मैंने किसी की लाइव में देखी थी, हालांकि मेरे पास में वो कमेंट्स नहीं हैं कि आप समझ सकते हैं बच्चे के लिए बोली गई थी। तो लोगों को क्या काम है कि लोग ये सोचते हैं कि बच्चा भी है ना, अगर वो पैदा भी हुआ है तो वो परफेक्ट हो, हर कोई परफेक्ट हो। देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ में परफेक्ट कोई नहीं होता। हालांकि जो व्लॉगिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें, कमियां आप निकाल सकते हैं, लेकिन किसी की छोटी छोटी कमियों को निकालना, उन चीज़ों पर टोंटबाजी करना, उन चीज़ों पर गलत बोलना, ये गलत हो जाएगा। और खास करके एक बच्चे के लिए आप बोल रहे हो, उसके संस्कार, माँ बाप के संस्कार के ऊपर, अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप बच्चे को इस तरीके से बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत चीज़ें जाती है। तो थोड़ी शर्म कर लो। एटलीस्ट तुम्हें नफरत है जिससे उससे के लिए बोलो, ना कि बच्चों के लिए कोई बोलो। अब ये चीज़ जो कामनी है उनको बुरी लग गई है, तो नॉर्मल सी बात है, बुरी लगनी थी क्योंकि बात बच्चों पर आई है। अब इससे कुछ दिन पहले ही जो निक्कू है उनके लिए काफ़ी गलत कमेंट आ रहे थे कामनी के कमेंट सेक्शन पर, जिस पर लोगों ने सवाल भी उठाए थे और बहुत हंगामा हुआ था, बट उस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई और वो सोल्व हो गई। अब यहाँ पर इस कमेंट सेक्शन के जो है वो बातें हुई है, तो शायद इस पर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो यहाँ पर प्रूफ के तौर पर लगाऊंगी। देखिए, पहली बार नहीं है जब इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं या कोई कर रहा है। अगर मैं बता दूं निक्कू के बारे में, तो निक्कू फिलहाल गई हुई है, कहीं बाहर गई हुई है, और जहाँ तक उम्मीद है कि वो भी आदिवासी ऑयल का जो स्पॉन्सर है वो करने के लिए बाहर गई हुई है अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि अपने हस्बैंड और बेटी के साथ में। तो उन्होंने ये चीज़ अभी बता दी है कि मैं सफ़र में हूँ, मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क इशू हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर देखी जाए तो लगभग जो कमेंट आए हैं, अब ये लगभग 15 से 14 घंटे पहले के कमेंट हैं। एक ही कमेंट के नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो धनु है उनके फेवर में भी, यानी कामनी के फेवर में भी कमेंट किए हुए हैं। यहाँ पर मैं सभी कमेंट चिपकाती रहूँगी, आप टाइम देख सकते हैं, काफ़ी टाइम पहले के हैं। ना तो इन पर निक्कू ने कोई रेस्पॉन्स दिया है, ना ही कुछ किया है। अब बता दूँ, ये कमेंट के आसपास के कमेंट भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो उन पर भी कोई कमेंट नहीं है, यानी कि 13, 14, 15 या फिर इन घंटों पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है निक्कू का, यानी कि वो उस वक्त में या तो अवेलेबल नहीं थी या कुछ नहीं थी जब ये कमेंट्स उनके पास में आए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि मैं देख रही हूँ कि 2-3 घंटे पहले के जो कमेंट्स हैं उन पर हार्ट दिया हुआ है, क्योंकि क्या होता है, जो 2-3 पहले जितने कमेंट आते रहते हैं बाकी के नीचे चले जाते रहते हैं। हो सकता है पढ़ के लाइक दे दिया हो, जितना दिया गया होगा, ठीक है, फिर वो अपने काम में लग गई होंगी या फिर सफ़र में इंजॉय कर रही होंगी, तो हो सकता है उनका ध्यान ना गया हो। और इसका प्रूफ एक ये भी है कि उनकी सास के लिए भी एक कमेंट आया हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ। मतलब कि लोगों की इतनी गंदी सोच है कि एक एजिड महिला को भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं।
ये तो अपने बीएफ से पूरे दिन फ़ोन पे बात करती रहती है, इस तरीके कमेंट थे। तो उस पर भी निक्कू ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि निक्कू कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दे रही है, अपने सफ़र के चलते या फिर बिजी शेड्यूल के चलते या किस वजह से भी चलते। और ये चीज़ें हर एक के साथ में होती है। यही चीज़ें शायद कामनी के साथ जब हुई थी, जब वो कमेंट सेक्शन का थोड़े दिन पहले हंगामा हुआ था। उन्होंने जो कमेंट्स करे थे, एक कमेंट पिन किया था जिसमें निक्कू के लिए काफ़ी हेट कमेंट आ रहे थे। तो उस पर जब सवाल उठे थे तो यही था कि भाई शायद कामनी ने ध्यान ही ना दिया हो। यही चीज़ें हो सकती है, यहाँ पर है। लेकिन समझ में नहीं आता कि लोग इनके घर में इतना ज़्यादा आग लगाने के लिए क्यों बैठे हुए हैं कि बच्चों पर। इनमें देखा गया है कि इनकी जो लड़ाई झगड़ा भी होता बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ी थी, लेकिन बच्चों में कभी इन्होंने फ़र्क नहीं करा। धनवी भी उधर जाती थी और धनु भी इधर आता था। सब चीज़ है, इतने प्यार से रहते हैं, इतने प्यार करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अब वो बच्चों को भी आना ले जाना बंद कर दे कि तुम उसके वीडियोस में नहीं आओगे, उसको उसमें नहीं आओगे, मेरे बच्चों को मना ले? आप लोग ये चाहते हो? इतना लड़ाई झगड़ा चाहते हो? इतनी ज़्यादा आपको नफरत हो गई है उन लोगों से? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, प्लीज़ इस कमेंट पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट है किसी काजल राज का। राइट, धनु बहुत बदतमीज है। ये जो धनु के लिए कमेंट आया था उसमें दिखा गया है, और 2 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया था। अब से 2 घंटे पहले, यानी कि लगभग 3 घंटे पहले इन्होंने ये कमेंट किया था। बट इनका काम सिर्फ ये कमेंट करना नहीं है, इन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा हेट फैलाया हुआ है। यानी कि जो ये है ना, ये कामिनी की कोई हेटर है जिसको इनके घर में आग लगानी ही लगानी है। तो निक्कू को भी थोड़ा समझना चाहिए, निक्कू को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भले ही ये आपके फेवर में बोलती हो, आपके फेवर में बहुत बोलती है, आपकी तारीफ भी करती है, बट अगर इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके के लोग आपके कमेंट सेक्शन में रहेंगे तो वो आपके घर में आग लगाने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। हालांकि आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, इन चीज़ों को नहीं देख रही है, इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है, वो एक चीज़ें अलग है। लेकिन अगर आपके साथ वालों को हर्ट हो रहा है तो आई थिंक आपको इनको अब वार्निंग दे देनी चाहिए। तो इनके, अगर आप इनका चैनल को सर्च करेंगे ना, या फिर इनको जो है डिटेल में जाएंगे, तो इन्हीं के कुछ दिनों पहला इन्होंने एक कमेंट किया हुआ था निक्कू की वीडियो में। देखिएगा, ये इनका कमेंट है। दी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ धनवी को कामनी से दूर रखो थोड़ा, वो उसके यूज़ कर रही है वीडियो के लिए, जैसे आपका यूज़ करी है, आगे बढ़ गई, बट आपको कभी क्रेडिट नहीं दिया उसका। वैसे धनवी के साथ भी करेगी, वो धनु के चैनल के लिए यूज़ कर रही है, धनु को चैनल के लिए यूज़ कर रही है उसका। तो यानी कि इन मैडम का ये कहना है कि आप लोग अब अपने बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए, जब जाके इन लोगों को चैन पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके बच्चे इन लोगों के व्लॉग्स में आ रहे हैं, इन लोगों के वीडियोस में आ रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं, वो प्यार नहीं है, वो यूज़ कर रहे हैं इन मैडम के हिसाब से। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या आप लोग इस तरीके के लोगों के लिए आपस में लड़ेंगे या फिर इन लोगों के लिए एक्शन लेंगे जो कि आपके घर में ज़बरदस्ती का डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगे हुए हैं, किसी के सपोर्ट के नाम पे, दीदी दीदी करने के नाम पे ज़बरदस्ती का ये लोग आपको हेट फैला रहे हैं, आपको सपोर्ट करने के चक्कर में आपकी फैमिली को ही टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर आप लोग ऐसे सपोर्टर की आप लोगों को ज़रूरत है। तो ये डिसाइड आप लोगों को करना है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।